students of MSc Final Class. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today I have come to explain you about the desert. In this desert, we'll come to know about the desert and its classification, how they are formed and how we can overcome them. Now we'll start with the topic. Desert, its definition. ये वर्ड डेजर्ट जो है इसको हिंदी में रेगिस्तान कहते हैं। इस डेजर्ट का मतलब होता है लैटिन वर्ड से आया है जिसे डेजर्टम कहते हैं। और डेजर्टम का मतलब होता है अबंडन मीन्स चारों तरफ, हर जगह पे बहुत बिखरा हुआ। बैरन मीन्स एकदम उजाड़ ज़मीन, जहाँ कोई पेड़ पौधे ट्रीलेस, जहाँ कोई पौधे नहीं हो, पेड़ नहीं हो और सिवाय मिट्टी के कुछ भी नहीं पाया जाता। अगर हम डेफिनेशन देखें इसकी तो डेजर्ट को हम डिफ़ाइन करेंगे ऐसे कि डेजर्ट जो होते हैं दे आर द एरिड जोन्स और डेजर्ट में दोज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड वेयर इवापोरेशन एक्सीड्स द प्रेसिपिटेशन। हाँ, now we'll discuss about the classification. Classification will discuss on the basis of moisture, temperature, climate, aridity and on geographical distribution. First we'll discuss about the desert on the basis of classification on the basis of moisture, edaphic, physical, physiological. ईडेफिक जो होता है उसमें क्या होता है, पोरस सॉइल युक्त क्षेत्र है, इसके अंदर जल का अंतःस्रवण तथा वाष्पीकरण दोनों ही तीव्रता से होते हैं। फिर है फिजिकल, ये वे क्षेत्र हैं जहां जल कम मात्रा में पाया जाता है और मृदा तथा भूमि जल संरक्षण बहुत कम पानी है, इनको हॉट डेजर्ट भी कहा जाता है। और फिजियोलॉजिकल जो होते हैं वे क्षेत्र होते हैं जहाँ जल तो पाया जाता है अधिक मात्रा में, परंतु या तो वो ठोस बर्फ अथवा लवण मिश्रित होता है अतः प्लांट के काम नहीं आता, जैसे कि कोल्ड डेजर्ट और सैलाइन एरिया, ये वो कहलाता है। नेक्स्ट है डेजर्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर इनको दो में डिवाइड किया गया है, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट जो होता है उसकी क्या भूमि का टेम्परेचर बहुत अधिक होती है, जिससे क्या होता है ट्रांसपिरेशन बहुत अधिक हो जाता है। और जो कोल्ड डेजर्ट ट्रांसपिरेशन अधिक होने के कारण पानी की मात्रा बहुत कम रह जाती है, इसलिए ये इसको हॉट डेजर्ट कहा जाता है। और कोल्ड डेजर्ट जो होता है इसके अंदर जो भूमि की जो टेम्परेचर होती है या मिट्टी की टेम्परेचर होती है वो बहुत कम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे होता है। इससे ट्रांसपिरेशन भी कम होता है तथा सनलाइट की तीव्रता भी बहुत कम हो जाती है। और ये दो में डिवाइड किया गया है, इनलैंड डेजर्ट एंड कोस्टल डेजर्ट। अब नेक्स्ट हम लेंगे डेजर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एरिडिटी। जो एरिडिटी के बेसिस पे हमने डेजर्ट लिए हैं वो है सेमी एरिड, एरिड एंड हाइपर डेजर्ट। जो सेमी एरिड है वो पार्टली इनकम्प्लीट एरिड होता है। सेमी मीन्स हाफ, नॉट कंप्लीट, एंड एरिड मीन्स जहाँ समर में रेन होती ही नहीं है। और हाइपर मीन्स वे क्षेत्र जहाँ रेन बिल्कुल नहीं होती, पूरे साल भर तक मतलब बिल्कुल नहीं होती। एरिड में फिर भी थोड़ी बहुत होती है, हाइपर में तो बिल्कुल भी रेन नहीं होती है ना। अब हम उसको नेक्स्ट लेंगे डेजर्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, दैट इज सब ट्रॉपिकल, रेन शैडो, पोलर, coastal, cool coastal and continental. Next is desert on the basis of geographical distribution, that is desert of northern hemisphere, desert of southern hemisphere, desert of eastern hemisphere and desert of western hemisphere. Now we'll discuss about the general characters of desert. डेजर्ट्स के क्या क्या करेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले एरिडिटी, यहाँ पर जो एरिडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये तो एक बहुत कॉमन फीचर है डेजर्ट्स का। और एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर मीन्स अगर हॉट डेजर्ट है इट मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, इवन अबव 40, 45, 50 तक भी रीच कर जाता है। इतना हाई टेम्परेचर होने के कारण जो है ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है और प्रेसिपिटेशन भी बहुत लो होता है। और जो विंड अब क्योंकि टेम्परेचर इतना हायर है तो इसके कारण बहुत ज़्यादा इवापोरेशन, पोटेंशियल ऑफ इवापोरेशन बहुत हाई हो जाती है। जब इवापोरेशन इतना ज़्यादा होगा तो वाटर लॉस तो होगा ही होगा। इस कारण से वहाँ पानी की कमी के कारण पेड़ पौधे बहुत मुश्किल से उग पाते हैं या सर्वाइव कर पाते हैं। और क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होते हैं इसलिए वहाँ खाली बैरन लैंड होता है, जिसके कारण वहाँ बहुत बड़ी धुआंधार आंधियाँ चलती हैं जो हाई विंड वेलोसिटी होती है और इसके कारण ड्रॉट भी आ जाता है, अकाल भी आ जाता है बुरी तरह से। और एब्सेंस ऑफ वाटर
एयर के अंदर पानी की कमी इससे हो जाती है क्योंकि एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर होता है, जिससे सारा जितना भी पानी उसमें होता है, एयर के अंदर होता है, वो भी इवापोरेट हो जाता है। तो उसके अंदर भी बिल्कुल पानी नहीं रहता, एरिडिटी नहीं रहती। इंटेंसिव सोलर रेडिएशन, अब क्योंकि पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ पर, तो वो जो सोलर रेडिएशंस जो आ रही हैं, जो पेड़ पौधों से थोड़ी कम पहुँच पाती हैं धरती पे, वो बहुत सीधी पहुँचती हैं और इंटेंसिव हो जाती हैं। जो सैंड होती है, सॉइल जो होती है, क्योंकि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो इन सॉइल को अपने से बांध लेती हैं, और बांधने के कारण वो इधर उड़ नहीं पाती। परंतु जब पेड़ पौधे नहीं हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण पेड़ पौधे नहीं हैं, पानी की कमी है, तो सॉइल भी नहीं बन पाती और वो लूज़ हो जाती है और सैंडी हो जाती है, और उसमें सॉइल में मॉइस्चर भी नहीं रहता क्योंकि ओपन टू सोलर रेडिएशन हो जाता है वो। इस कारण से वहाँ बहुत लेस वेजिटेशन होती है, बहुत रेयर, जो बिल्कुल अपने आप को इन एक्सट्रीम टेम्परेचर में अडेप्ट कर पाती है, वही वेजिटेशन पाई जाती है। नंबर ऑफ सनशाइन आवर इज़ वेरी लार्ज, वहाँ जो आवर होते हैं, जो डेजर्ट एरिया होगा वो वहीं होगा जहाँ पर सनशाइन जो होती है वो बहुत लंबे समय तक उसका ड्यूरेशन होता है। और पोटेंशियल ऑफ इवेपोरेशन इज़ वेरी हाई, मीन्स इवापोरेशन जो होता है पानी का, उसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा होता है कि जड़ें पानी तो बहुत कम ले पाती हैं, पर उससे ज़्यादा इवापोरेट हो जाता है। इस कारण से जो पेड़ पौधे होते हैं वो मुरझा जाते हैं और इस इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाते, जिस कारण से वो डेड हो जाते हैं। और डेड होने के कारण वहाँ पेड़ पौधे लगना मुश्किल है, इस कारण से वहाँ डेजर्टिफिकेशन हो जाता है।